आइए मन को एकाग्र करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में मन को लगाएं। कल हम सभी ने सुंदरकांड का सुंदर व्याख्यात्मक श्रवण किया। परसों हमने सुंदरकांड को सामूहिक पाठ किया। कितने सारे लोगों ने पाठ किया माता, देखो सुंदरकांड। हाँ, फागुन का महीना और फागुन के महीने में सुंदरकांड का पाठ, कहाँ तो 2-4 जने भी नहीं मिलते पाठ करने वाले, कहाँ 400 लोगों ने 500 लोगों ने पाठ किया। और कल हमने व्याख्या की, हनुमान जी महाराज को समर्पित है। जो भी किया सब हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, आपने कराया और प्रेरणा दी तो हम कर पा रहे हैं। आज लंका कांड में प्रवेश करें। राम जी की सुंदर वंदना की है। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावघातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। रामं कामारि सेव्यम, भगवान राम को नमन करते हैं। वो राम कौन है? कामारि सेव्यम, भगवान शिव के द्वारा सेवित। भगवान शिव भी जिन राम जी का भजन करते हैं, ऐसे भगवान राम को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जो मतवाले राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए काल के समान हैं, बड़े बड़े योगियों के लिए ज्ञानगम्य हैं, निर्गुण निराकार भजन करने वालों के लिए निर्विकार भगवान हैं। जो मायातीत हैं, संसार की आसक्तियों से रहित हैं, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले पृथ्वी के स्वरूप भगवान श्री राम जी को, पृथ्वी के स्वामी भगवान श्री राम को नमन करते हुए लंका कांड में प्रवेश करें। जैसे कल हमने प्रसंग श्रवण किया कि सागर ने प्रकट होकर बोला कि नल नील 2 भाई हैं, इनको ऋषियों का श्राप है कि ये अगर पानी में पत्थर डाल दें तो पत्थर डूबेगा नहीं। और नलनील बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर के समूह को संग्रहित करके पानी में डालने लगे। जब पत्थरों को पानी में डालते, सागर में डालते, तो पत्थर तो ऊपर तैर जाते, लेकिन एक भारी समस्या खड़ी हो गई। समुद्र के बड़े बड़े जो तरंगें आती थीं, लंबी लंबी तरंगें उन पत्थरों को दोबारा से किनारे फेंक देती थी, क्योंकि सागर में कोई भी चीज डालो सागर अपने पास रखता नहीं। उताल तरंगों में वो सारे पत्थर सागर के किनारे पहुंच जाते और फिर से नलनील सागर में फेंकते, फिर वही क्रम चलता। बनाना वहां पर पुल था, सेतु बनाना था, लेकिन सेतु कैसे बने? वो पत्थर एक साथ जुड़ जाए तब तो सेतु बन जाए, जुड़े ही नहीं। वो पत्थर बिखर जाते थे सागर में, इधर उधर लहरों में टकराने लगते थे। बोले कि ऐसे तो कभी भी सेतु का निर्माण हो नहीं पाएगा, तो कैसे निर्माण करें? बोले सीताराम जी के नाम में बहुत ताकत है। ऐसा करो, पाषाण शिलाओं में राम नाम लिखना शुरू कर दो। राम नाम अपने आप में चुंबक है। एक पत्थर में रा लिखो और दूसरे पत्थर में मां लिखो, तो देख लेना अपने आप जो राम नाम है दोनों को जोड़ देगा, फेविकोल का काम कर जाएगा वहां पे।
एक पाषाण में रा लिखते और दूसरे पाषाण में माँ लिखते, दोनों को एक साथ जब डाल देते सागर में तो राम नाम के प्रताप से वो तैरते भी और आपस में जुड़ जाते। इस प्रकार वहां पे राम नाम के प्रताप से पत्थर तैरने लगे और जुड़ने लगे आपस में। विशाल विशाल पर्वत खंड लेके आए, बड़े बड़े पर्वत खंड। वहां पे तो चारों ओर जय श्री राम की गूंज होने लगी। जितने भी वहां पर असंख्य वानर वीर थे, असंख्य योद्धा थे, वानर सैनिक थे, वानर वीर थे, राम जी के प्यारे थे, राम नाम का गुंजायमान होने लगा। श्री राम जय राम का गुंजायमान होने लगा। बड़े बड़े विशाल विराट पर्वत समूहों को ला करके फेंकते और नल नील उनको सुंदर तराश करके सागर में फेंकने लगते हैं। सब जगह गुंजायमान होने लगा। जय श्री राम की ध्वनि लगाने लगे और राम सेवा के लिए वहां पर अपना योगदान, जो जितना योगदान दे सकता था। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम सेतु बनने लगा। पाषाण के विशाल विशाल खंड डाले जाने लगे सागर के बीचों बीच। उसमें एक छोटी सी गिलहरी देख रही थी दूर से। आनंद रामायण में बड़ी प्यारी सी कथा आती है। यह एक छोटी सी गिलहरी थी। वानर वीर सेतु बना रहे थे और सेतु बनाते बनाते गिलहरी के मन में आया कि मैं भी राम जी के लिए कुछ काम आ जाऊं। मैं छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती हूं। तो सागर के किनारे बालुओं का बहुत बड़ा ढेर था। वो गिलहरी जाती थी, जाकर के सागर में डुबकी लगाती और वहां से आके बालू के ढेर में लोटपोट करती और भागी भागी जाती। और जहां पर भी बानरों ने पत्थर बिछा रखा था उसके बीच में जो खाली जगह थी वहां पे जाकर वो सारा बालू झाड़ देती। फिर जाती सागर में डुबकी लगाती, अपने सारे शरीर में बालुओं के कण संकलन करती, फिर जाकर वहां झाड़ देती। उस गिलहरी के मन में यह भाव था प्यारा सा कि राम जी के कोमल चरण हैं, पत्थर कठोर हैं, जब इसके ऊपर से राम जी चलेंगे उनको पीड़ा होगी, पैरों में चुभेंगे पत्थर, तो मैं बालू बिछा दूंगी, मैं पूरे सेतु में बालू बिछा दूंगी और राम जी बड़े प्रेम से आराम से उस पार चले जाएंगे। ये पवित्र भाव लेकर वो ऐसी सेवा करने लगी। उन कार सेवकों में एक गिलहरी भी आई। राम जी तो कण कण की समझने वाले, हर किसी के दिल की बात को जानने वाले, उस गिलहरी की पवित्र भावना को राम जी पहचान गए और बड़े प्यार से उसे बुलाए। वो प्यारी सी गिलहरी इधर आजा। तो ये क्या कर रही है? तो जाती है सागर में डुबकी लगाती है, बालों में लोटपोट करती है, फिर आती है आके वहां पे झाड़ देती है अपने आप को। ऐसा क्रम 100 बार किया होगा तूने, तो ये क्या करना चाहती है? तो गिलहरी हाथ जोड़ के कहती है प्रभु। गिलहरी हाथ जोड़ती, कई बार देखना आप, गिलहरी के आगे के 2 हाथ जुड़े रहते हैं। कई बार वो खाती भी इंसानों की तरह है बिल्कुल। तो हाथ जोड़ के कहने लगी गिलहरी, बोली प्रभु अभी आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपके कोमल चरण हैं उनमें ये पत्थर चुभ जाएंगे। तो मैंने ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि पूरे सेतु में मैं बालू बिछा दूंगी ताकि आपके चरणों में किसी प्रकार का कोई कंटक न लगे, कोई चोट न लगे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी सी नन्ही सी गिलहरी, इसे इस सेतु में जो छिद्र हैं उन छिद्रों को भरने में कितने युग लगेंगे पता नहीं, कितना समय लगेगा पता नहीं, और भर पाएगा नहीं पाएगा ये पता नहीं, ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये पता नहीं, लेकिन मन में कितना पवित्र भाव है कि मैं कर दूंगी राम जी के लिए। बस ये जो पवित्र भाव है ना, यही राम जी को प्यारा लगता है। तुम क्या कर सकते हो कोई महत्व नहीं है, तुम में क्या सामर्थ्य है इसका कोई मतलब ही नहीं है। बस तुम्हारे मन में राम जी के लिए कैसा भाव है
ये मतलब रखता है। राम जी ने बड़े प्रेम से उसके शरीर पे हाथ फेरा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गिलहरी के शरीर में जो 3 रेखाएं हैं, वो 3 रेखाएं राम जी ने उस गिलहरी को प्रदान किया। वो तीनों रेखाओं का अर्थ बताया करते थे। गिलहरी की श्रद्धा, गिलहरी का प्रेम, और मैं कर डालूंगी ये काम, ऐसा विश्वास। ये 3 रेखाएं हैं। उस छोटी सी नन्ही सी जीव की श्रद्धा और राम जी के प्रति जो प्रेम है, और मैं ये काम करूंगी ऐसा विश्वास, ये श्रद्धा, प्रेम और विश्वास रूपी 3 रेखाएं आज भी वो छोटे से नन्हे से प्राणियों के शरीर में हमें अंकित मिलता है। छोटे बड़े बानर सब लगे राम जी की सेवा में, और बानर वीर तो वहां पर सागर बना रहे हैं। मैंने जैसे कल कहा था कि 1250 किलोमीटर, हालांकि अगर आज आप जाएं लंका में तो मुश्किल से 34 से लेकर के 38 किलोमीटर की परिधि है भारत से लंका पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा है। लंका के चारों ओर जो परिधि है, लंका जो द्वीप की चारों ओर जो परिधि है, उस द्वीप समूह को चारों ओर से पत्थरों से घेरना था, क्योंकि वो सागर के बीच में था। आप लंका में आक्रमण कैसे करते जब तक आपको जगह नहीं मिलती? लंका के चारों परकोट में तो वहां पर सागर की तरंगे थी, तो लंका के चारों ओर उन्होंने पाषाण बिछाना था ताकि वहां पे जगह बने। करोड़ों बानर हैं, उनको जाने का रास्ता भी चाहिए ना, तो चारों ओर पाषाण से भर दिया। भगवान राम जी का मन हुआ कि मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूं, क्योंकि भगवान शिव से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान शिव जैसा निश्चल मन जिसका होगा उसी पर राम जी की कृपा होती है। भगवान शिव क्यों प्यारे लगते हैं राम जी को? क्योंकि शिव जी के मन में छल नहीं है, शिव जी के मन में कोई दिखावापन नहीं है, शिव जी के चरित्र में किसी प्रकार का पाखंड नजर नहीं आता। शिव जी सादे हैं, सज्जन हैं, सरल हैं। जैसा शिव जी का स्वभाव है, जैसा शंकर जी का स्वभाव है, कुछ ग्रहण नहीं करना है, कुछ परिग्रह नहीं करना है, सब कुछ सबके लिए देना है। स्वयं जहर पी करके दुनिया को अमृत बांटने का जो स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जिसका होगा वो भगवान राम को बड़ा प्रिय होगा। इसलिए शिव जी प्यारे लगते हैं। भगवान शिव की स्थापना करने का निश्चय किया। शिव द्रोही मम भगत कहावा, 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 सोनर सपने हो मोहिन भावा, सोनर सपने हो मोहिन भावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। बल्कि मैं एक सच्ची बात बताऊं आपको, राम जी की भक्ति पाने से पहले भगवान शंकर की भक्ति बहुत जरूरी है। जिस पर शंकर जी की कृपा नहीं होगी उस पर राम जी की भक्ति कभी चढ़ ही नहीं पाएगी। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। रामायण में लिखा है कि भगवान शंकर के भजन के बिना जो मेरी भक्ति चाहता है, पहली बात तो नारकी है और मूढ़ मत है,
उसकी बुद्धि बहुत छोटी है, क्योंकि राम को पाने के लिए पहले शिव की शरण में जाना जरूरी है, शिव जैसा निर्मल बनना जरूरी है। शिव जी अपने माथे पे, मस्तक पे गंगा जी धारण करते हैं। क्यों? गंगा जी पावन है, निर्मल है। जिसकी बुद्धि निर्मल है, कल राम जी ने कहा था ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला होगा वही मुझे पा सकता है। तो निर्मल कौन है? बोले शिव जी हैं। जो शिव जी का भजन करे, जो शिव जी के स्वभाव को धारण करे, वही राम जी को प्यारा होगा। हो शीस जटा पे गंग बिराजे, शीस जटा में गंग बिराजे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान राम कहते हैं, जो भगवान शिव का भजन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और भोले बाबा राम जी से कितना प्रेम करते हैं, आप उसका कोई अंदाजा लगा सकते हैं? पता है एक बार क्या हुआ? एक बार शिव पार्वती ऐसे भ्रमण कर रहे थे, दिन का समय था, किसी गांव से होकर गुजर रहे थे, तो मार्ग में कोई शव यात्रा जा रही थी, मुर्दा लेकर जा रहा था कोई। अब मुर्दे के पीछे तो सभी लोग यूं बोलते ही हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब बोलते हैं। अब जैसे ही मुर्दा लेकर जा रहे थे लोग, शव लेकर जा रहे थे, भोले बाबा को इतना अच्छा लगा, कितना सुंदर नाम बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। भोला बाबा वो तो बस राम जी के नशे में पीछे पीछे हो लिया। मैया पार्वती ने कहा मैं भी चलूं क्या? बोले तू अपना काम कर ले, मैं तो इनके पीछे हो लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अब माँ पार्वती वहाँ से कैलाश की ओर आ गई, अब भोले बाबा उनके पीछे पीछे। और वहाँ से उनके साथ भी जोर जोर से बोलते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, यूँ कह के चलते हैं। और चलते चलते शमशान घाट तक पहुँचे। अब भोले बाबा तो धुनी में मस्त हैं, राम नाम में। और लोगों ने उसको चिता पर चढ़ाया। न चिता पे चढ़ाते चढ़ाते अब आपस में चर्चा करने लगे, वार्ता करने लगे कि इसको आज ही मरना था। हाँ, संडे का दिन आगे पीछे मर जाता, आज ही छुट्टी का दिन था, कुछ दो चार काम सोच के बैठे थे, आज ही लुढ़क गया। दूसरा बोलता हाँ लुढ़का तो सही, लेकिन मेरे पैसे खा के चला गया, उल्लू का पट्टा। और तीसरा बोलने लगा, ये मेरा पड़ोसी था, नाक में दम कर रखी थी इस बंदे ने। चौथा, तुम्हारा तो पड़ोसी था, मेरा तो सगा भाई था, 10 साल से आपस में बोलचाल ही बंद थी। और वहाँ आपस में चर्चा करने लगे। भगवान भोले बाबा को लगा कि ये तो सब राम जी के प्रेमी हैं, कोई सत्संगी हैं, और ये बड़े प्रेम से राम जी का भजन करते जा रहे हैं। तो उन्हें क्या मालूम था कि तो सारी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं वहाँ पे, सबके बगल में जाके बातें सुनने लगे। तो ये लोग दुनियादारी की बात करके किसी प्रकार से जल्दीबाजी में वहाँ से निकल गए। तो भोले बाबा को लगा कि इन संसारी लोगों से अच्छा तो ये मुर्दा है, ये मुर्दा इन दुनिया के लोगों से बहुत अच्छा है। कम से कम जाते जाते लोगों के मुंह से झूठा ही सही मेरे प्यारे राम जी का नाम तो निकलवा लिया। ये कितना प्यारा चीज है। अब तो उस मुर्दे से प्रेम करने लगे भोले बाबा, उस प्रेम को, उस मुर्दे को पुचकारने लगे। और वो जो जल करके राख हो चुका था ना, उस राख से प्यार हो गया भोले बाबा को। अब वही राख लेकर के लपेटने लगे शरीर में। तू कितना प्यारा है, तेरी वजह से मैंने आज राम जी का नाम श्रवण किया, राम जी का सुमिरन हो पाया तेरी वजह से। अब वो राख उठा उठा के लपेटने लगे संपूर्ण शरीर में। इतना प्यार है राम के नाम से मेरे भोले बाबा को, मतलब प्यार की कोई सीमा नहीं है। भोले बाबा कितना प्यार करते हैं मेरे राम जी से। मुझे तो इतना विश्वास है कि अब भोले बाबा के मंदिर में कथा कर रहा हूँ, ऊपर थोड़ी बैठा होगा, यहीं किसी कोने में आके बैठा है। मैं 2 दिन दर्शन के लिए गया नहीं ऊपर, क्योंकि पहले दिन तो जो है शोभा यात्रा में व्यस्त हो गए, और सायंकाल को आते ही कथा में बैठना पड़ा, मैं गया नहीं। और शिवरात्रि का भी समय था,
भीड़ भी थी, भीड़ में ज़्यादा भगवान के दर्शन होते भी नहीं, भीड़ों के दर्शन होते हैं। भीड़ में भेड़ों के हमारे गुरु जी कहा करते थे, भीड़ में भेड़ों के दर्शन होते हैं। ठाकुर के दर्शन करना हो तो उस दिन जाओ जिस दिन भीड़ न हो। तो मैं गया नहीं 2 दिन तक। भोले बाबा सपने में आया, बोला 2 दिन से आ रहा है मेरे पास, तू आया ही नहीं। तो तीसरे दिन मैं गया, कहा क्या दिव्य भगवान का शिवलिंग है, ऊपर जाके दर्शन कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो। ऐसा लगता है कि शिवलिंग के भीतर ही जो है कैलाश पर्वत अंकित हो गया। जिन्होंने बनाया उनके लिए एक बार तालियां बजती हैं, बजनी चाहिए। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया और बड़े मनोयोग से बनाया है भगवान का दरबार, बड़ा सुंदर बनाया। क्योंकि मैं तब भी आया था यहाँ पर जब यहाँ पे मंदिर नहीं था। मेरी माँ ने कथा कराई थी तो दूर वहाँ ले गई दूसरे मंदिर में, धर्मशाला में। तो बनने के बाद पहली बार आया। हालांकि यहाँ से डेली गुजरता हूँ, आश्रम जाता हूँ तो रास्ता यही पड़ता है मेरा। तो लेकिन जब भीतर जाके देखा तो आनंद आ गया, परम आनंद आ गया। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि यहाँ पर तो मैं शिवलिंग स्थापना करूँगा, पूजन करूँगा, क्योंकि भोले बाबा के बिना तो मैं कोई काम करता नहीं। जितना प्रेम भोले बाबा करते हैं उतना ही प्रेम राम जी भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। मानो कि 2 तन हैं और एक आत्मा है, और दोनों एक ही हैं, कोई शक नहीं। राम जी सत्वगुण संपन्न हैं तो भोले बाबा तमोगुण संपन्न हैं, गुणों में अंतर है। वस्तुतः तत्व एक ही हैं, ब्रह्म के रूप हैं, दोनों ब्रह्म के रूप हैं, दोनों ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं तो कम और ज़्यादा भी नहीं कहता, दोनों पूर्ण ब्रह्म हैं। तो अब शिवलिंग स्थापना करूं तो कहाँ से लाऊं, बढ़िया शिवलिंग चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को कहा कि तुम जाओ, जाकर सुंदर शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी महाराज को जो राम जी की आज्ञा हो, महाराज हनुमान जी महाराज से कैसे न हो। अच्छा मुहूर्त फिक्स था कि इसी टाइम करना है, अभिजीत लग्न में मुहूर्त में स्थापित करना है शिवलिंग। हनुमान जी महाराज गए तो जाकर शिवलिंग लेकर आते आते बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया और मुहूर्त निकला जा रहा था। अब क्या करूं। तो आपको मालूम है कि उस समय जब शिवलिंग स्थापित किया गया तो उस यज्ञ में पौरोहित्य कर्म के लिए, पुरोहित बनाने के लिए रावण को स्पेशल बुलाया गया, ऐसा भी कहा जाता है। और किसी भी यज्ञ में अगर धर्मपत्नी नहीं होंगी तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो रावण को बुलाने के लिए गए, स्वयं जामवंत जी महाराज गए, स्वयं जामवंत गए और जाकर बुलाया कि आप ही पौरोहित्य ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि घर के आसपास यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उस ब्राह्मण को त्याग कर हम दूर से क्यों बुलाएं। इस समय में त्रैलोक्य में तुम जैसा कोई दूसरा शिव भक्त नहीं है और हम भगवान शिव की स्थापना करने जा रहे हैं। राम जी ने निमंत्रण दिया तो रावण बोला इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं राम जी, तो बिना धर्मपत्नी के कैसे काम चलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, ये कंबजी महाराज ने दक्षिण भारत में रामायण लिखा है, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले। कंब रामायण बड़ा प्रसिद्ध है, अद्भुत रामायण है। कंबजी महाराज ने तो रावण को बहुत अच्छा प्रस्तुत किया रावण के लिए। हो सकता है कवि की अपनी कवित्व शैली होगी। मेरी दृष्टि में रावण किसी प्रकार से भी सही नहीं है, कृपया मत मानना कि मैं उसकी कोई बड़ाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मेरी दृष्टि में रावण रावण है, निकृष्ट है, क्योंकि उसने मेरी माँ सीता को हरण किया है। उसने लाखों पाप किए हैं, मेरी ओर से उसे क्षमा नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा जाता है हंसो यथा क्षीर मिबाम्बु मध्यात, जैसे हंस नीर क्षीर विवेक करके दूध को ग्रहण करता है, पानी को त्यागता है, उसी प्रकार सुधी जनों को चाहिए कि शास्त्रों से उत्तम वस्तु को ग्रहण करें। केवल इसी भाव को लेकर मैं रावण की बात कर रहा हूं। तो रावण मां सीता को लेकर आया वहां पर। भगवान राम की दक्षिण में बैठी, दक्षिणांग में बैठी मां सीता, मूर्ति प्रतिष्ठा कराई। राम जी ने कहा भैया
तेरी और मेरी दुश्मनी रावण और राम के रूप में तो ये अजर अमर है, लेकिन वर्तमान में तू मेरा ब्राह्मण है, पुरोहित है, इसलिए दक्षिणा देकर भेजूंगा। भरपूर दक्षिणा देकर राम जी ने रावण को भेजा। बोला युद्ध तो होगा जरूर, क्षमा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के रूप में तुझे मैं क्षमा कर देता हूँ वर्तमान में। तो हनुमान जी को आने में लेट हुआ तो बालू का शिवलिंग बनाया गया। जो वर्तमान में रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो बालू में कुछ औषधीय पदार्थ मिला करके बनाया हुआ शिवलिंग है। जिस शिवलिंग का स्थापना करना था वो शिवलिंग आने में लेट हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि मेरे आने से पहले पहले शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, तो हनुमान जी महाराज को बहुत बड़ा दुख लगा। तो राम जी ने कहा, देखो हनुमान जी, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, बड़े पहलवान हो, मैंने स्थापित कर दी है भी बालू का, तुम्हारे पास तो अतुलित बल है। ऐसा करो, तुम शिवलिंग को हटा दो, जो मैंने प्रतिष्ठा की है इनको हटा दो, और तुम जो लेकर आए हो उनको बिठा दो। मैंने स्थापित कर दी, जो जिनको मैंने स्थापना कर दी है उनको दूसरी जगह लगा दूंगा, तुम इनको हटा दो। अब हनुमान जी महाराज ने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया, लेकिन उस शिवलिंग को जो बालू का बना हुआ था उसको टस के मस नहीं कर पाए। तो अंतिम में हनुमान जी ने कहा कि मेरी निष्ठा का क्या होगा प्रभु, मैं तो बड़े भाव से लेकर आया हूँ। तब राम जी ने कहा था कि तुम इनको जो तुम लेकर आए हो इस शिवलिंग को बगल में स्थापित कर दो। जब तक हनुमदेश्वर, यानी कि उस शिवलिंग का नाम होगा हनुमदेश्वर, जब तक हनुमदेश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, रामेश्वरम दर्शन पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा स्कंद पुराण में मिलता है। तो हनुमान जी महाराज ने बगल में उसे थोड़ा दूर जाकर हनुमदेश्वर की स्थापना की। आज भी वहाँ पर दोनों शिवलिंग हैं, रामेश्वर और श्री हनुमदेश्वर, दोनों की स्थापना हुई। और भोले बाबा अति प्रसन्न हुए दर्शन देने के लिए। राम जी ने दर्शन किया भोले बाबा का। ये परस्पर इष्ट का बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया।